अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इंतहाई मेहनत के साथ और तगो के साथ और लगन के साथ, पूरी लगन के साथ आप पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि न्यू सिलेबस पंजाब टेक्स्ट बोर्ड वालों ने जो है ना सारा कोर्स चेंज कर दिया है, तो उसके साथ ही जो मैथ है वो भी तब्दील है। तो मैथ की प्रॉब्लम्स, न्यू मैथ है, नए मतलब अभी कोई उसके बारे में सही अथेंटिक जो है ना वो कोई राय नहीं है। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि चैनल अपना जो है खोलने का। तो मेरा चैनल है एम ए कदीर मैथमेटिक्स हब। तो उस हवाले से मैंने अब वीडियोस बनानी शुरू कर दी। इंशाल्लाह ताला आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करेंगे और अच्छे से कमेंट देंगे। मैं इंशाल्लाह ताला आपके सारे जो कमेंट्स हैं उनका जवाब दूंगा। तो बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1.1, इस तरह की मैंने वीडियो जो है इसकी बैकग्राउंड जो रेशनल और इरेशनल के बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो पोस्ट की है। आप उसको पहले देखिएगा, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। मैं अभी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। हमने मतलब इसमें शनाख्त करनी है कि वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास ये पहला पार्ट है हमारे पास 2.353535। तो जब हम इसको देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशंस ऑफ रेशनल, रेशनल में मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस जो होती हैं वो रेशनल होती हैं। ये टर्मिनेटिंग है और इसके अलावा जो है ये रिपीटिंग भी है। तो दोनों मतलब टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। सो इसको हम कहेंगे कि ये रेशनल है, रेशनल नंबर है। तो इसके सामने हम जो है रेशनल नंबर लिख देंगे, रेशनल नंबर, रेशनल लिख लेंगे। तो ये रेशनल हो गया, ठीक है। मैं एरो डाल रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड पे देखें तो 0.6 और 6 के ऊपर जो है हमने डैश डाला हुआ है, और डैश का मतलब ये होता है कि ये रिपीटिंग है, ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग इसको कहते हैं, और रिपीटिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। इसमें ऐसे होता है किसी फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो मतलब आफ्टर पॉइंट कोई एक डिजिट जो है बार बार रिपीट होता रहता है, या दो डिजिट रिपीट होते रहते हैं, या फिर तीन डिजिट रिपीट होते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो उसको भी अगर डिवाइड करते रहो तो करते रहो, वो खत्म नहीं होते हैं। होता वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन होता रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग कैन बी कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर्स। सो दिस इज रेशनल नंबर। हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके सामने रेशनल नंबर। ये रेशनल है हमारे पास, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे अगर देखें तो ये हमारे पास जो नंबर दिख रहा है, तो ये वाला नंबर जो है आप ये नॉन टर्मिनेटिंग, आगे जो है इसके जो है ना हमारे नहीं नहीं डॉट लगे हुए हैं, डॉट लगे हुए हैं। तो इसका मतलब सो ऑन, जा रहा है, जारी है, ठीक, कंटिन्यूड है, टू बी कंटिन्यूड है। तो जो कंटिन्यूड है, इसको इस तरह की जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है, इसको अगर आप डिवाइड करें तो पूरी रात, पूरा दिन, महीने लग जाए, साल लग जाए, तो फिर भी ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो वो यूं समझ लें कि वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसलिए ये वाला इरेशनल नंबर है, इसके सामने हम इरेशनल नंबर लिख लेंगे। ये इरेशनल नंबर है। और इसके बाद है बेटा 7 का अंडर रूट है बेटा। अब मैंने आपको बताया था अंडर रूट जिसका भी होगा, 2 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट, कोई भी अंडर रूट है तो वो मतलब इरेशनल होंगे। मास्वे उनके, अगर कोई अंडर रूट जो है कोई मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा एक ऐसा डिजिट है जो परफेक्ट स्क्वायर, मिसाल के तौर पर 4 है या 9 है या 16 है या 81 है या 1 है या फिर 25 है या कोई भी है, 9 9 81 है, 10 100 है, तो मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो तब वो जो है ना इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्योंकि उसका जो है अंडर रूट लिया जा सकता है, जिसका अंडर रूट लिया जा सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो इरेशनल, उसका अंडर रूट हो भी सही तो वो इरेशनल नहीं हो सकता। अदरवाइज दूसरे जितने डिजिट्स हैं उनका अगर हम अंडर रूट लेंगे, 2 है, 4 है, 2 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, तो उनका जो अंडर रूट होगा वो इरेशनल नंबर होगा बेटा। तो इसलिए ये क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल। अब इसके बाद हमारे पास ई है, ई लॉगरिथम, ये वैल्यू होती है बेटा। इसकी जो वैल्यू है 2.71828188285
4। जब इसकी हम देखते हैं एक वेरिएशन देखते हैं, तब मतलब चेंज हो रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा और फिर जा भी रहा है, सो ऑन है, अगर डॉट है टू बी कंटिन्यूड है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं, तो लिहाजा ये इरेशनल है, इरेशनल। अब नेक्स्ट पे है पाई। पाई की वैल्यू है ये बेटा, ये रियल वैल्यू है पाई की बेटा, मैंने आपको बताया कि पीछे भी मैंने बताया है कि ये पाई की एक रियल वैल्यू है। अब ये 22/7 जो होता है ये पाई की रियल वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होती है, जिसको हमने ये अंदाज़ा लगा के हमने अपने मुख्तलिफ फार्मूलाज में से किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है। तो मतलब ये जो है रियल वैल्यू इसकी ये है। रियल वैल्यू जो पाई की होती है, रियल वैल्यू जो पाई की होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। तो सो ऑन मतलब टू बी कंटिन्यूड है, तो इसलिए ये भी इरेशनल है, इरेशनल हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद 7th नंबर पे आते हैं, तो 5 प्लस अंडर रूट 11 है। अब अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 है, तो ये यहाँ पे आपको टू टर्म्स नजर आ रहे हैं, ये एक तरह का सर्ड है, सर्ड कंटेन्स टू टर्म्स, इज कॉल्ड बायनोमियल सर्ड। तो जो सर्ड जो होते हैं इरेशनल होते हैं, तो लिहाजा हम इसको इरेशनल लिखेंगे, इसके सामने इरेशनल लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जो है ये भी हमारे पास सर्ड है, इसमें भी टू टर्म्स हैं, ठीक है, बायनोमियल सर्ड है, तो ये भी इरेशनल होगा। और इसके बाद है बेटा 15/4। अच्छा, 15/4 को जब हम डिवाइड करते हैं बेटा 4 पे, और 4 3 12 होता है, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, यहाँ 0, इधर 0 लगा देंगे, इधर पॉइंट लगा देंगे। तो 4 का टेबल जब 30 पे देते हैं, 4 7s are 28 होता है, तो यहाँ माइनस करते हैं 2 आ जाता है, और 4 5s are 20। तो बेटा देखो ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया है यहाँ पे, पॉइंट के बाद आफ्टर 2 डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है ये खत्म हो गया, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रेशनल है, और वैसे भी ये मतलब फ्रैक्शन में है, दैट कैन बी रिटन इन पी और क्यू फॉर्म, दैट कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म, सो दिस इज रेशनल, सॉरी रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास जो एक क्वेश्चन है, अब इसके बारे में हम फौरी तौर पर तो कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल। अब देखते हैं, ये हमारे पास दो सर्ड है और दरमियान में कुछ भी नहीं है, बट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देखते हैं, तो इसकी पोजीशन जो है वो 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें दिमाग में एक बत्ती सी जल जाती है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, शऊर की बत्ती जल जाती है। तो उससे ये पता चलता है कि ये तो कोई फार्मूला है, ठीक है, इसके बारे में ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हाँ, अब वाकई पढ़ चुके हैं, तो उसमें ये फार्मूला आता है बेटा हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई में कोई पहले या बाद में हो तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो मतलब उसमें ना कम्यूटेटिव जो होता है उसकी पोजीशन होती है, तो इसमें कोई किसी किस्म का कोई फर्क वाजे नहीं होता, नतीजे वैसे ही नजर आते हैं, वैसे ही आते हैं बेटा। तो यहाँ देखने, इसको ए समझ लें, इसको बी समझ, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मतलब फार्मूला, इसने लिबास चेंज किया हुआ है, अपना ड्रेस चेंज किया हुआ है, अपनी शक्ल चेंज की हुई है, अपनी फॉर्म चेंज की हुई है। तो फॉर्म जब चेंज की हुई है तो इसको टैकल हम इसी फार्मूले की तहत करेंगे, जैसे इसको करते हैं, जैसे ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, और बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो हम इसी पोजीशन में, इसी शक्ल में इसको सॉल्व करने वाले हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस, और अंडर 2 को अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको फार्मूले को रेज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस अंडर 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 4 माइनस 2 जब करते हैं तो 2 आंसर आ जाता है। तो
बात इस टू की हो रही थी, ठीक है। जब इसका नतीजा निकलेगा तो उसकी बात हो रही है, तो टू हमारे पास जो है ये रेशनल है, कोई भी इंटीजर हो हमारा, ठीक है। उसको हम नीचे को वन लिख सकते हैं एज वन, तो इसकी फ्रैक्शन शक्ल बन सकती है, दैट कैन बी रेशनल नंबर। तो हम लिख लेंगे ये रेशनल नंबर है, रेशनल। तो इसके साथ ही हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।